वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे ख़त्म की थी कि हमने ये जो लिमिट सिंगल कोट एंड लिमिट 0,1 को ब्लॉक करने के लिए माइनस माइनस प्लस का यूज़ किया था, जिससे ये पूरा का पूरा पार्ट ही डिसेबल हो गया था, ब्लॉक हो गया था। और जिसकी वजह से फिर हमारी जो क्वेरी है वो आप देख सकते हैं कि रन हो पा रही थी। तो आउटपुट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? ये ID इक्वल टू 1 की वजह से आउटपुट आ रहा है। यानी कि बैकएंड में अब जो क्वेरी चल रही है वो सिर्फ यही चल रही है कि ID इक्वल टू 1 वाली। अगर आप नोटिस करें तो अब सिर्फ बैकएंड में ये वाली क्वेरी चल रही है। मैं ये पूरा का पूरा जो क्वेरी है ना, ये भी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि कोड जो है ज़्यादा, जो क्वेरी है ज़्यादा लंबी नज़र ना आए। राइट। मैं सिर्फ ID = 1 वाला पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट ही यहाँ का, ये इतना इतना लिख रहा हूँ। ये वाला पार्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप समझ जाइएगा कि ये भी लिखा हुआ है। राइट। तो मैंने यही किया है कि यहाँ पे ये मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब जो हैकर का काम है वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट डालने का है। इस जगह वो अपना पेलोड डालेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको, अब पेलोड को डालते हैं इसमें। इस जगह वी विल ऐड अवर क्वेरी हियर। तो शुरुआत जो करेंगे वो हम करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज से। तो एसक्यूएल के अंदर क्लॉज होते हैं जैसे कि ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय क्लॉज का मैं यूज करूंगा। तो ऑर्डर बाय 1। ठीक है। तो मैं इस तरीके से ना, अब मैं ये चेक कर रहा हूँ इसके थ्रू कि कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर। ऑर्डर बाय का यूज होता है कॉलम चेक करने के लिए। तो ये क्वेरी मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोग ना इसको सही तरीके से समझ पाएं, यूज कर पाएं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे ORDR ऑर्डर बाय 1। ठीक है। तो ये अब मैं ट्राई करूंगा। अब मुझे ना ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि ये कमेंट हो गया है तो मैं क्यों लिखूं इसे। ठीक है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो कमेंटेड है, उसे हम नहीं लिखेंगे। जो URL में हम यूज करेंगे सिर्फ वही हम लिखेंगे। ठीक है। तो जो URL में यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है? ओनली दिस। URL में सिर्फ ये वाला पार्ट यूज हो रहा है। इतना। राइट। हालांकि लिखा हुआ ये है बैकएंड में, अगर देखोगे समझोगे, बट URL में सिर्फ ये नजर आ रहा है। ठीक है। अब इसी में मैंने ऑर्डर बाय 1 को यूज कर दिया। तो आपको हर बार यहाँ से इस तरीके से क्वेरी को लेना है और यहाँ पे इसमें डाल देना है। ID तक कॉपी करें और रिप्लेस कर दें। सॉरी सॉरी सॉरी। इस तरीके से। ठीक है। तो वन, ID = 1 सिंगल कोट ऑर्डर बाय 1 एंड देन माइनस माइनस प्लस, एंटर मारोगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा सिवाय इसके कि ID = 1 का आउटपुट आया है। अब आप ये जो नंबर है ना, इसको इंक्रीज करते जाओ। ऑर्डर बाय 1 से 2, उसके बाद ऑर्डर बाय 2 से इसको 3 कर दो, एंड देन 3 से फिर 4 कर दो। तो जैसे ही हमने 4 किया, नाउ यू कैन सी इट इज सेइंग दैट अननोन कॉलम। इसका मतलब ये कॉलम की बात कर रहा है। राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अननोन कॉलम 4, मतलब कॉलम नंबर 4 नहीं है। इसका मतलब कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है। क्योंकि जब मैंने ऑर्डर बाय 1 किया तो एरर नहीं आई, मतलब वो कॉलम था डेटाबेस में। कॉलम नंबर, जब ऑर्डर बाय 2 किया तो इसका मतलब कॉलम नंबर 2 भी है। कॉलम नंबर 3 किया मैंने ऑर्डर बाय 3, तो वो भी कॉलम अवेलेबल है। लेकिन अब जब मैंने ऑर्डर बाय 4 किया तो अब इसने कहा, डेटाबेस ने, कि अननोन कॉलम 4 इन ऑर्डर क्लॉज। इसका मतलब डेटाबेस के अंदर 4 कॉलम नहीं है, ओनली 3 कॉलम है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि 3 कॉलम है, राइट, तब आपका नेक्स्ट काम होता है कि ये पता लगाना कि इन 3 कॉलम में से कौन से कॉलम वनरेबल हैं SQL इंजेक्शन अटैक के लिए। राइट। तो यहाँ पे हमारी जो कॉलम नंबर 4 पे ऑर्डर बाय 4 जब किया तभी एरर आई, उससे पहले हमारी कोई एरर नहीं आ रही थी। ठीक है। सो ये, सो विट विच कन्फर्म्स के 3 ही कॉलम है। अब इन 3 कॉलम में से कौन सा वनरेबल है उसके लिए हम यूज करेंगे यूनियन ऑपरेटर का विद अनदर सेलेक्ट क्वेरी। तो ये जो यूनियन है ये ऑपरेटर है, ये क्या है? सेलेक्ट, ये क्वेरी है। ठीक है। तो अब मैं इसका यूज करूंगा पता लगाने के लिए। ठीक है। तो किस तरीके से यूज होगा? यूनियन, इसके बाद सेलेक्ट 1,2,3। अब चूंकि 3 कॉलम ही थे डेटाबेस में, इसलिए मैं 1,2,3 कर रहा हूं। अगर मान लो 10 कॉलम होते तो मैं ये 10 तक लेके जाता। राइट। अब मैं ये करूंगा,
तो अब जब मैंने ये क्वेरी को, मैं पूरी क्वेरी को यहाँ से ये पूरा कॉपी करूंगा, देन यूआरएल में कॉपी पेस्ट मार देंगे हम, इस क्वेरी को रिप्लेस कर देंगे एंड देन एंटर मारेंगे। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो आप देखेंगे कि अब भी आईडी इक्वल टू 1 वाला ही आउटपुट आ रहा है। तो जो मैंने मांगा वो तो आ ही नहीं रहा है, राइट। इसका रीजन ये है कि ये जो यूनियन आपका ऑपरेटर है ना, ये इसकी एक फंक्शनलिटी है कि इसके साथ में क्योंकि यूनियन ऑपरेटर के थ्रू हम अपनी ये वाली कमांड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये सिर्फ एक ऑपरेटर है यूनियन। कमांड जो है हमारी क्वेरी, क्वेरी है हमारी ये select 1, 2, 3, जिसको हम रन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आउटपुट जो वेबसाइट पे आ रहा है वो सिर्फ इसका आ रहा है, आईडी इक्वल टू 1 तक का, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। इसका रीजन ये है कि अगर आप इसकी यूनियन ऑपरेटर की फंक्शनैलिटीज थोड़ा सा समझेंगे तो मैं आपको ये लाइनेक्स के टर्मिनल के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ। तो जैसे मैं ये PWD कमांड, इसका आउटपुट ये है। आईडी कमांड का आउटपुट क्या है ये। अगर मैं दोनों कमांडों को और ऑपरेटर के साथ रन करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ सेकंड कमांड चलेगी, फर्स्ट कमांड नहीं चलेगी, ठीक है। अगर मैं इसे एंड ऑपरेटर के साथ चलाऊं तो दोनों कमांडें चलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैंने फर्स्ट कमांड को जानबूझ के चलाया, मतलब फर्स्ट वाली कमांड को मैंने जानबूझ के गलत कर दिया, तो क्या होगा, सेकंड कमांड नहीं चलेगी, राइट। अब यही ऑपरेशन अगर मैं और ऑपरेटर के साथ करूं तो तब आप देखेंगे कि फर्स्ट वाली कमांड को जानबूझ के गलत किया। देखो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा वो कर देता हूँ, ठीक है। और ये अभी जो चल रहा है हमारे केस में वो यहाँ पे यही तो चल रहा है, यहाँ पे इस वाले केस में, कि हमारी जो फर्स्ट आईडी इक्वल टू 1 वाली जो क्वेरी है वो चल रही है, जिसकी वजह से ये आउटपुट आ रहा है हमारा। सेकंड वाली जो क्वेरी है select 1, 2, 3 यूनियन की हेल्प से चलाने की कोशिश करी, वो नहीं चल रही। उसका उसका रीजन यही है कि ये इस तरीके से PWD और ऑपरेटर के साथ, तो इसको और ऑपरेटर मत समझो, इसको यूनियन ऑपरेटर समझो। कि यूनियन ऑपरेटर के साथ PWD और आईडी कमांड चलाई तो फर्स्ट कमांड का आउटपुट तो आ गया, सेकंड का नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने फर्स्ट वाली कमांड को जानबूझ के थोड़ा सा गलत किया तो सेकंड वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट वाली नहीं होगी। सेम यही सिनेरियो आपको इसमें करना होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाली कमांड कौन सी है, ये वाली। सेकंड कौन सी है, ये वाली। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली कमांड की क्वेरी को जानबूझ के गलत करना है कि क्वेरी गलत चले। तो उसके लिए क्या दोगे, आईडी इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो एक ऐसा नंबर दो जो डेटाबेस में अवेलेबल ही नहीं है, राइट। तो आपको याद होगा 1 से लेके 12 तक ये काम कर रहा था और 13वां था नहीं, राइट। या फिर आप या तो 100 दे दो, 50 दे दो, कोई भी नंबर दे दो जो 12 के बाद का नंबर है, राइट। 14 नहीं दे सकते क्योंकि 14 वाला रिकॉर्ड था। तो या तो 15 दे दो, 15 दे दो, 16 दे दो, तो वो नंबर थे नहीं। या फिर आप -1 दे दो, सिंपल। -1 जैसा कोई नंबर होता नहीं है। तो अब क्या होगा, अब यही वाला सिनेरियो होगा कि फर्स्ट वाली कमांड चलेगी नहीं, सेकंड वाली कमांड चल जाएगी और उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा, राइट। तो अब क्वेरी में मैं यही करने वाला हूं, आईडी इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड कमांड चलानी है, सेकंड क्वेरी चलानी है, फर्स्ट क्वेरी नहीं चलवानी। अब एंटर मारेंगे तो अब आप देखेंगे कि आउटपुट तो आया है लेकिन यहाँ नंबर्स आए हैं। तो इसका मतलब ये वाली क्वेरी चली है, यूनियन select 1, 2, 3 में से सिर्फ कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 सिर्फ यही दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई नहीं दे रहा है, विच इंडिकेट कि कॉलम नंबर 1 प्रोटेक्टेड है और कॉलम नंबर 2 और 3 ये प्रोटेक्टेड नहीं है। इन दोनों पर हम एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कर सकते हैं। इन दोनों कॉलम्स की हेल्प से ही हम डेटा को फैच करेंगे इसी जगह, ठीक है। तो ये यहां तक का हमारा क्लियर आउट हो गया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। डेटाबेस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे वर्जन फंक्शन, डेटाबेस फंक्शंस, ठीक है।
तो इनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया 1, 2 और 3। तो पोजीशन नंबर, ये जो पोजीशन नंबर 3 थी ना, इसकी जगह मैंने डेटाबेस का एक फंक्शन का नाम डाल दिया। वैसे ही पोजीशन नंबर 2 पर भी मैंने कर दिया है डेटाबेस फंक्शन, लेकिन पोजीशन नंबर 1 पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था, ये वनरेबल नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो ना, 2 और 3 ही है, तो इन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैं VRSI1 वर्जन फंक्शन का यूज करता हूँ, तो ये मुझे उस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करता हूं मैं, अब जो कॉलम नंबर 2 है उसको हटा के मैं डेटाबेस फंक्शन को रन करूंगा। तो एंटर मारूंगा मैं, तो ये देखो अब हमारा ये डेटाबेस का नाम निकल के आ गया। तो एक्चुअल में हमारे जो डेटाबेस का नाम है वो है सिक्योरिटी। कौन से डेटाबेस का नाम है, किसके डेटाबेस का नाम? इस वेबसाइट के डेटाबेस का नाम है सिक्योरिटी। जिस डेटाबेस की हम बात करते हैं कि डेटाबेस हैक करेंगे, तो वो डेटाबेस का नाम क्या है? सिक्योरिटी है। अब इस डेटाबेस के अंदर ही टेबल और कॉलम्स होते हैं, राइट? इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो डेटाबेस के अंदर होती है, यूजर्स की, एम्प्लॉय की, राइट, डिटेल। तो डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स, और टेबल्स के अंदर होते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर होता है डेटा। तो हम वन बाय वन मूव ऑन करेंगे कि पहले टेबल, और टेबल के बाद फिर कॉलम्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो डेटाबेस का नाम तो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा टेबल। ठीक है, तो ये और भी फंक्शन है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे वेरिएबल फंक्शन, सॉरी, यूजर फंक्शन भी रन करा सकता हूँ मैं, और स्कीमा फंक्शन भी रन करा सकता हूँ, UUID फंक्शन, करंट यूजर फंक्शन, सिस्टम यूजर फंक्शन, सेशन यूजर फंक्शन, हो @@ होस्ट भी, होस्ट नेम भी टाइप रख के आप निकलवा सकते हैं आउटपुट। ठीक है, सो नाउ अवर नेक्स्ट टास्क इज कि हम टेबल्स की इंफॉर्मेशन निकालें कि इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है। तो उसके लिए एक एक ये एक क्वेरी है, इस क्वेरी को आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेरी को मैं समझा देता हूँ, क्वेरी को चलाने का तरीका। यहाँ पे क्या है, ये फॉलो वही कर रहा है, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, बस फंक्शंस के नाम इतने बड़े बड़े हैं कि पता नहीं चल रहा। यहाँ पे देखो, यूनियन सेलेक्ट वन, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 2 की जगह क्या है, टेबल अंडरस्कोर नेम, राइट, जो कि हमें नहीं पता है, तो हम टेबल अंडरस्कोर नेम, ये प्री डिफाइन है, यही यूज करना है। कॉमा 3। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल स्कीमा इक्वल डेटाबेस फंक्शन एंड देन माइनस माइनस प्लस। तो ये आपको ये प्री डिफाइन है, यही यूज करना होता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, और आईडी इसको पूरा का पूरा मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, एक बार आप चेक कर लें कि कोई भी मतलब कोई स्पेस मिसिंग ना हो गया हो, बाकी सब तो ठीक है। उसके बाद एंटर मारेंगे आप, तो आप देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें से एक टेबल का नाम यहाँ पे रिवील हो गया है। क्या नाम है उसका? ईमेल्स। ठीक है, तो अब एक टेबल का नाम तो रिवील हो गया, लेकिन अब और भी तो टेबल हैं, उनका नाम कैसे निकाला जाएगा? तो उनका नाम निकालने के लिए मतलब सीधी सी बात आएगी कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड निकालना है अब। So sometimes programmer may not print all the rows, so we will have to check these rows of database one by one using the limit keyword. लिमिट कीवर्ड का जो यूज है SQL के अंदर, वो इसी पर्पस के लिए होता है कि जब यूजर डेवलपर को एक से ज्यादा रिकॉर्ड निकालने हो तब, राइट। अब चूंकि मैंने एक तो निकाल लिया, अब मुझे दूसरा ईमेल पता लगाना है, तो मतलब 2 रिकॉर्ड चाहिए, 3 रिकॉर्ड चाहिए, इस तरीके से। तो अब हम यूज करेंगे लिमिट कीवर्ड। अब ये जो लिमिट कीवर्ड का हम यूज करेंगे, इसका हम यूज करेंगे लास्ट में, यहाँ पे। ठीक है, डेटाबेस फंक्शन और माइनस माइनस प्लस के बीच, लिमिट 1, 2, 1, 3, 1, इस तरीके से नंबर बढ़ाएंगे। तो इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। बस करना क्या है, लिमिट 0, 1 से स्टार्टिंग करेंगे, एंड देन नंबर बढ़ाते जाएंगे, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, इस तरीके से। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, लिमिट 0, 1, उसके बाद एंटर मारता हूँ मैं। तो अब भी आपको ईमेल्स ही नजर आएगा, इसका मतलब
मतलब ये हुआ कि 0,1 वाली पोजीशन पर ईमेल्स वाली टेबल थी। अब मैं नंबर इंक्रीज करूंगा लिमिट 1,1, तो दूसरी टेबल का नाम आ गया रेफरर्स। ठीक है। अब 3,1 करेंगे। ठीक है, अब तीसरी टेबल का नाम आ गया 2,1 करेंगे, यू एजेंट चौथी टेबल का नाम आ गया। राइट। अब इसके अलावा अगर कोई और टेबल आप चेक करोगे जैसे कि 4,1, तो अब नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली 4 टेबल है इसके अंदर। राइट। तो 3,1 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, लास्ट ओनली 3,1। अब इन 4 टेबलों के नाम आपने देखे, इनमें से कौन सी टेबल आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कि इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा डेंजर वाली मिल सकती है, राइट, किसी भी उस वेबसाइट के खिलाफ। ईमेल्स में ईमेल्स होंगे, उसका क्या ही करेंगे आप। यू एजेंट्स में एजेंट्स हैं। ठीक है। रेफरर्स में रेफरर्स पड़े होंगे। यूजर्स नाम की टेबल में लग रहा है कि इसमें यूजर्स की डिटेल हो सकती है, उनके यूजर नेम पासवर्ड कुछ और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टेबल है वो कौन सी है, हम मान लेते हैं कि हमारे लिए ये वाली टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हम इसी टेबल को टारगेट करेंगे। आपकी मर्जी है, अगर आपको कोई दूसरी टेबल टारगेट करनी है आप दूसरी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी वाली टेबल को टारगेट करूंगा, यूजर्स वाली टेबल को। तो चलिए फिर हम दूसरी वाली यूजर वाली टेबल को टारगेट करेंगे। लेकिन दूसरी टेबल यूजर वाली टेबल को टारगेट करने से पहले एक और फंक्शन है। दिस वाज वन मेथड टू चेक टेबल्स नेम वन बाय वन। एक और मेथड है जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे टेबल्स के नेम एक साथ प्रिंट किए जा सकते हैं। ठीक है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि यही वाली कमांड आपको कॉपी करनी है और यहाँ पे डाल के ये जो टेबल नेम है ना, इस टेबल नेम को ना एक फंक्शन के अंदर डाल दो, GROUP ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट ब्रैकेट के साथ। तो मैंने ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर, ये फंक्शन हो गया ग्रुप कॉनकैट फंक्शन ब्रैकेट के साथ ये। तो ये जो ग्रुप कॉनकैट फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये एक बार में सारा का सारा जितनी भी टेबल्स होंगी सारा डेटा प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो ये एक नई चीज है, तो आपको लिमिट कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है वन बाय वन, क्योंकि छोटी वेबसाइट है तो यूज कर लोगे, लेकिन मान लो यूनिवर्सिटी लेवल की कोई बड़ी वेबसाइट है तो कितनी टेबल होंगी सोचो। ऐसे लिमिट बाय वन लिमिट बाय टू, ऐसे कितनी देर तक करते रहोगे। तो बेटर है कि आप ग्रुप कॉनकैट कीवर्ड का यूज करें, फंक्शन का यूज करें और एंटर मार दें। तो जितनी भी टेबल्स हैं वो एक बार में प्रिंट हो जाएंगी आपके पास। ठीक है। तो ये इस वाली क्वेरी से अब हमने पहले से ही सोचा हुआ है कि हमें ये वाली जो टेबल है इसको टारगेट करना है। ठीक है। तो इस टेबल को टारगेट करने के लिए अब आप दूसरी क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। ये टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल वी हैव टू यूज दिस कमांड। हमें इस कमांड का यूज करना पड़ेगा, यूनियन सेलेक्ट वन कॉमा ग्रुप कॉनकैट कॉलम का नाम, क्योंकि यूजर्स के अंदर से कॉलम निकाले जाते हैं। राइट। हर टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, तो आपको कॉलम के नाम निकालने पड़ेंगे। राइट। तो हम ये वाली कमांड अब चलाएंगे। ठीक है। तो ग्रुप कॉनकैट यहाँ पे टेबल नेम हो गया है। ठीक है। इंफॉर्मेशन स्कीमा यहाँ पे डॉट कॉलम्स लगा दिया गया है, और वेयर टेबल नेम इक्वल यूजर, तो यहाँ पे यूजर्स वाली जो टेबल है ना जो हमें मिली है उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। राइट। कि इसके अंदर से जितने भी कॉलम है वो निकाल के दो। तो यूजर्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स में डेटा क्या है वो चेक करेंगे। तो पहले तो फिलहाल कॉलम निकालने के लिए ये कमांड, ये क्वेरी, और एंटर मारेंगे तो ये देखो, तो ये यूजर्स की जो टेबल है ना, यूजर्स नाम की टेबल, उसके अंदर 3 कॉलम है, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। राइट। तो ये लग रहा है कि हाँ इस बार हमने सही टेबल का इस्तेमाल किया है। तो यूजर्स नाम की टेबल में ये 3 कॉलम मिल गए, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब जो इंपोर्टेंट आपके लिए कॉलम है वो कौन कौन से हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आईडी का जो कॉलम है वो किस काम का, किसी भी काम का नहीं है। तो यूज सबसे पहले हम जो कॉलम यूजर नेम वाला कॉलम है उसके डेटा प्रिंट करेंगे, फिर हम पासवर्ड वाला जो कॉलम है उसका डेटा प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो ये कमांड है आपकी
यूनियन सेलेक्ट वन कॉमा ग्रुप कॉन्केट यूजर नेम, प्रिंट करो सारे के सारे यूजर नेम कॉमा 3 फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स नाम की टेबल से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये जो ग्रुप कॉन्केट है ये सारे के सारे यूजर नेम प्रिंट करा देगा इस टेबल से। तो इसे हम इसमें डाल देते हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे, और जैसे ही आप एंटर मारोगे तो ये देखो सारे के सारे एक बार में यूजर नेम्स जो हैं वो प्रिंट हो गए हमारी स्क्रीन पर। राइट। अब इसी तरीके से आप चाहो तो पासवर्ड भी प्रिंट करा सकते हो। तो पासवर्ड कैसे प्रिंट कराएंगे? अब हमने कॉलम नंबर, ये देखें, कॉलम नंबर 2 पर मैंने क्या यूज किया है, यूजर नेम। कॉलम नंबर ये जो, अब ये जो 3 वाली जो पोजीशन है ना, इसको तो ये तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा मैं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे एक और ग्रुप कॉन्केट फंक्शन 3 वाली पोजीशन पर यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा ही यही फंक्शन पूरा कॉपी करो, 3 को हटा के डुप्लीकेट ऐसे कैसे डाल दो, और यूजर नेम की जगह वो पासवर्ड वाला जो कॉलम था ना उसका नाम लिखना है। राइट। तो ये होगी पूरी क्वेरी, एग्जैक्टली आपकी हो गई ये। इसको कॉपी करो और अपने इस ब्राउजर में डाल दो। इससे क्या होगा, क्योंकि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है, क्योंकि देखो हमने कॉलम नंबर 2 का इस्तेमाल किया तो यूजर नेम सारे प्रिंट हो गए। कॉलम नंबर 3, ये जो 3 वाली जो पोजीशन, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हम। तो अब सही मौका आया है हमारे पास कि हम यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं इस कॉलम नंबर 3 वाली पोजीशन की हेल्प से। तो मैंने एंटर मारा तो ये देखो सारे के सारे यूजर नेम्स ये रहे और पासवर्ड्स ये रहे। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड एक साथ हमने डंप करा लिए डेटाबेस के अंदर से। सो इस तरीके से किसी भी वेबसाइट का डेटाबेस हैक होता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल वाला मेथड था, सबसे इजी वाला, लेसन नंबर 1। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग मैं डेली इस पर जो है लेसन नंबर बढ़ाता जाऊंगा। नेक्स्ट डे आपको लेसन नंबर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। इस तरीके से एसक्यूएलआई की जो सीरीज है वो हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। और भी अलग हटके जो भी एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक होंगे वो मैं बीच बीच में डालता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।